विंशति के बाद बृहस्पति सूर्य चंद्र शनि आए हैं। कुंभ कलश में अमृत भरकर वर्षा करने लाए हैं। गंगा यमुना सुरसर मिलकर संगम तीर्थ सजाए हैं। संत समागम करने का फिर सुंदर अवसर लाए हैं। टीबी एक समय इसका इलाज नहीं हो पाता था, लेकिन आज पूरे विश्व में टीबी का बहुत अच्छा और सटीक इलाज हो रहा है। आपका भी ये सौभाग्य है कि आपके देश में, आपके प्रदेश में जो सबसे अच्छी विश्व की दवाइयाँ हैं टीबी की, वो हमारे सरकारी अस्पताल के माध्यम से सरकार दिलवा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टीबी के लक्षण क्या होते हैं। या यूँ समझिए कि यदि आपको या आपके परिवार में या किसी मित्र को ऐसे लक्षण आ रहे हैं जैसे उसको कभी खून की उल्टी हुई हो, या बहुत समय से उसे लगातार बुखार हो, या उसे बहुत कमजोरी लग रही हो, उसका वजन कम हो रहा हो, गले में गिल्टी पड़ गई हो, तो तुरंत आप टीबी की जांच करवाएं। हर सीएचसी केंद्र पर टीबी की जांच की मशीन पहुंच गई है। आपको निःशुल्क परीक्षण के लिए वहां पे सरकारी चिकित्सक उपस्थित रहते हैं। यदि टीबी पाई जाती है तो आपको सरकार निःशुल्क वो सारी दवाइयाँ देती है जो विश्व की सबसे अच्छी दवाइयाँ हैं। आपके मन में यह भ्रांति होती है कि सरकारी अस्पताल में सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, उसे भूल जाइए। ट्यूबरकुलोसिस में, टीबी में सरकार जो सबसे अच्छी विश्व की दवाइयाँ हैं वो दिलवाती है। और यही नहीं, मरीज यदि टीबी का पाया जाता है तो प्रति माह, हर महीने सरकार उसके खाते में 1000 रुपया सीधा ट्रांसफ़र करती है, ताकि वो पौष्टिक चीज़ें खाए, प्रोटीन खाए, हरी सब्जियां खाए, फल खाए। सब धर्मों के लोग यहाँ पर प्रेम भाव से आते हैं। अमृत की वर्षा होती है, अमृत फल सब पाते हैं। महाकुंभ में देवलोक से देव सभी फिर आए हैं। देव सभी फिर आए हैं। संत समागम करने का अब अवसर हमको लाए हैं। अवसर हमको लाए हैं। भेदभाव कुछ नहीं, यहाँ सब पैदल चल कर आए हैं। पैदल चल कर आए हैं। आस्था और श्रद्धा के बादल कुंभ कलश बन छाए। आपको ये भी मालूम है कि सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने पूरे भारत में आपके इलाज के लिए जो सबसे अच्छे तरीके होते हैं इलाज के, सावधानियां होती हैं, उनके लिए बहुत बड़ी टीम को लगा रखा है। हर जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी हमेशा इसका अनुश्रवण करते हैं और जो भी टीबी के पेशेंट हैं उनको सम्मानपूर्वक स्वास्थ्य के लिए उनको परामर्श दिया जाता है, उनको खाने के लिए राय दी जाती है और समय से उनको दवाई दी जाती है। एक बात मैं आपको और बता दूं, यदि आपको ये लक्षण हैं जो मैंने आपको बताए, तो इन लक्षणों को नज़रअंदाज मत करिए। तुरंत सीएचसी में जाइए और वहाँ पर टीबी की जांच कराइए। ये कोई असाध्य रोग नहीं रह गया। हाँ, संक्रामक है, आपको सचेत रहना है। ध्यान रखिए, यदि एक व्यक्ति को टीबी है और उसने अपना इलाज समय से नहीं कराया, जांच नहीं कराई,
इलाज शुरू नहीं कराया तो साल में कम से कम 15 लोगों को और टीबी का मरीज बना देता है। सोचिए, आपके घर में यदि किसी को टीबी हो गई या आपके किसी परिचित को हो गई, आपके किसी मित्र को हो गई और उसने छुपाया समाज से, आपसे छुपाया, आपने अपने मित्रों रिश्तेदारों से छुपाया कि किसी को पता न चले कि हमारे घर में टीबी है, हमारे मित्र को टीबी है, और चुपचाप आपने ऐसे चिकित्सकों से, ऐसे डॉक्टरों से इलाज करा लिया जो क्वालिफाइड नहीं हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, अयोग्य हैं, जिनको झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है। तो जानते हैं क्या होता है? ये हजारों लाखों ऐसे केस आते हैं और आ रहे हैं कि इस प्रकार के डॉक्टरों से इलाज कराने पर जो आपका बैक्टीरिया है, जो टीबी का कीड़ा है, वो और सशक्त हो जाता है। क्यों? मैं बताता हूं। गंगा यमुना सुरसर मिलकर संगम तीर्थ सजाए हैं, संत समागम करने का फिर सुंदर अवसर लाए हैं। झोला छाप डॉक्टर, अनक्वालिफाइड डॉक्टर टीबी की दवाइयों को बहुत हाई डोज में देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए कि 15 दिन में, 1 महीने में उसके सिम्टम आएंगे, अच्छा लगेगा आपको, हाँ भाई टीबी में जो बुखार होता था बुखार कम हो गया, कमजोरी कम हो रही है, गिल्टी छोटी हो रही है। लेकिन 1 महीने 15 दिन बाद ये सिम्टम खत्म नहीं होंगे, बढ़ जाएंगे। और इन हाई डोजेस दवाइयों से जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाता है। रेजिस्टेंट का मतलब कि जो टीबी की दवाइयां हैं उन दवाइयों से लड़ने की क्षमता उसमें डेवलप हो जाती है और उनसे वो समाप्त नहीं होता है, मरता नहीं। और इस देश में, हमारे देश में यही बहुत भारी समस्या है। सारे जो ऐसे देश जहां पे इस प्रकार से लोग इलाज कराते हैं झोला छाप डॉक्टरों से, अनक्वालिफाइड डॉक्टरों से, वहां पर ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया दवाइयों से रेजिस्टेंट हो जा रहा है और दवाइयों का असर नहीं हो रहा है और वहां पे टीबी खत्म नहीं हो रही है। कष्ट मिटेगा हर मानव का, ऋषि महर्षि फिर आएंगे, कल्पवास में रोग मिटेंगे, शुद्ध सभी हो जाएंगे। नक्षत्रों का योग है फिर से, ज्योतिष की गणना देखो, नमन करो सब ऋषि मुनियों का, सद्गुण सब इनसे सीखो। शिक्षा और दीक्षा देने वे तीर्थ राज में आए हैं, देवलोक में रहने वाले मानव रूप बनाए हैं। अब जानते हैं अगर टीबी खत्म नहीं होगा तो क्या होगा? आपको हमेशा कमजोरी रहेगी, आपका वजन कम होता जाएगा, खून की उल्टियां भी होंगी, जीवन आपके ऊपर एक बोझ बन जाएगा, जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। और ये मत सोचिए कि आपको टीबी है तो किसी को पता नहीं चलेगा। शुरू में आपको लगेगा हाँ कि हमने छुपा लिया, चुपचाप इलाज करा रहे हैं, लेकिन आपका शरीर ऐसा हो जाएगा कि एक न एक दिन सब समाज को मालूम चल जाएगा कि आपको टीबी है। तो मेरी आपसे यही राय है कि इसको छुपाएं ना। अगर टीबी हो जाता है, आपकी जांच में टीबी आती है, तो सरकारी अस्पताल में केवल जाकर इलाज कराएं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में जो आपको दवाइयां दी जाती हैं वो जितनी डोज देनी चाहिए उतनी डोज में दवाइयां चिकित्सक आपको देता है, उससे टीबी का बैक्टीरिया मर जाता है, कमजोर होकर मर जाता है। प्रथम यज्ञ जब हुआ यहाँ, ब्रह्मा ने मंत्रोच्चार किया, देवों ने तप किया यहाँ और इसका नाम प्रयाग कहा। विश्व कुटुंब का भाव यहाँ संगम में साथ नहाते हैं, संगम में
साथ नहाते हैं। विश्वास सनातन में है, सबका भाव सभी में आते हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि हमारी प्रदेश सरकार, भारत सरकार टीबी के रोकथाम के लिए जब इतनी मदद कर रही है आपकी, हर सीएससी केंद्र पर टीबी के टेस्ट की मशीन पहुंचा दी है, आपका निःशुल्क चिकित्सा होती है, आपको निःशुल्क दुनिया की सबसे बढ़िया दवाइयाँ सरकारी अस्पताल में दी जाती हैं, हर महीने टीबी पेशेंट को 1000 रुपये उसके खाते में सीधे भेजा जाता है ताकि वो अच्छा भोजन करे, इसका प्रचार प्रसार किया जाता है, चिकित्सक आपको समय समय पर राय देता है, आपको कोई परेशानी होती है उसका उपाय बताता है। सरकार जब इतना कुछ आपके लिए कर रही है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप भी अपने बारे में कुछ सोचें, अपने मित्रों के बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, जिस समाज में रह रहे हैं उसके बारे में सोचें। मेरी बातों को ध्यान से सुने और जो सरकार कार्य कर रही है सरकार का सहयोग करें। आइए हम प्रतिज्ञा करें कि ट्यूबरक्लोसिस को, टीबी को हम लोग प्रदेश और देश से बाहर फेंक देंगे, इसका समूल नाश कर देंगे। ओंकार है नाम प्रभु, विज्ञान सभी बतलाते हैं, विज्ञान सभी बतलाते हैं। इस स्पंदन श्लोकों के ही अपना ब्रह्मांड बनाते हैं। 1.5 शती के बाद बृहस्पति सूर्य चंद्र शनि आए हैं। कुंभ कलश में अमृत भर कर वर्षा करने लाए। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि संक्रमण के बहुत से कारण हो सकते हैं, उन कारणों को जानना भी बहुत जरूरी है। यदि आपके ऑफिस में कोई बीमार है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो आपको होने की बहुत संभावना होती है। यदि एक व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है और सही समय उसका इलाज प्रारंभ नहीं होता है तो वर्ष में कम से कम 15 और मरीज वो बना देगा। और सोचिए, यदि ऐसे हमारे देश में ट्यूबरक्लोसिस का इलाज समय से लोग नहीं कराएंगे तो 5-6 साल में पूरे देश में किस तरीके से ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हो जाएंगे आप सोच नहीं सकते हैं। आज से 30, 40, 50 साल पहले, 60 साल पहले ट्यूबरक्लोसिस का इलाज बड़ा कठिन था। आपने ये भी सुना होगा कि बहुत से पहले लोगों का टीबी का इलाज नहीं हो पाता था, लोग मर भी जाते थे। लेकिन आज टीबी का इलाज होने लगा है, उसकी दवाइयाँ आ गई हैं, उसका टेस्ट होने लगा है। जिसको टीबी है उसका तुरंत टेस्ट हो जाता है, हाँ टीबी है कि नहीं ये पता चल जाता है। और सरकार ये सारा काम निःशुल्क कर रही है, केवल आपके लिए। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप सरकार के ऐसे अच्छे कार्यों में सहयोग करें? ये सरकार किसी अपने व्यक्तिगत उद्देश्य से नहीं कर रही है, आपके लिए कर रही है। हमें ये जान लेना चाहिए कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो हमारी जनता के लिए है, आपके लिए, हमारे लिए है। और यदि समय से हमने इसका उपयोग नहीं किया तो हम पश्चाताप करेंगे, पछताएंगे। मेरे साथ आज प्रतिज्ञा करिए कि हम लोग ट्यूबरक्लोसिस को इस देश प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए सरकार के प्रयास के साथ रहेंगे और हर कोशिश करेंगे।